आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का पहला अध्याय विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का टॉपिक कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। कूलॉम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच में लगता है, तो इसका कथन हम सबसे पहले लिखेंगे। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका जो कूलॉम का नियम है, इसका जो कथन वो इस प्रकार है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम आगे अच्छे से समझते हैं। माना कोई दो आवेश हैं, Q1 Q2, उनके मध्य की दूरी R है। तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि आपके पास दो आवेश हैं। यह आवेश है Q1, यह आवेश है Q2। दो स्थिर आवेश हैं, इनके बीच की दूरी है R। इन दो स्थिर आवेशों के मध्य में एक बल कार्य करेगा। वो बल आकर्षण प्रकृति का हो सकता है या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। दो स्थिर आवेश है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि यदि इन दोनों का गुणनफल का मान यदि अधिक आएगा तो जो बल होगा वो भी अधिक होगा, और यदि इनका गुणनफल का मान कम आएगा तो बल का मान भी कम होगा। इसी तरीके से जो बल है, इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो इन दोनों के बीच की दूरी जो R है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की यदि दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच में जो बल है उसका मान घटेगा। इन दोनों समीकरण को यदि हम सम्मिलित रूप से लिखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R²। तो F बराबर, यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक समानुपाती स्थिरांक आएगा जो यहाँ पे K है। F बराबर K Q1 Q2 बटे R², जहाँ पे जो K का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसका मान है 9 × 10⁹ और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलॉम। पास ये सूत्र है, इस सूत्र से हम K का मात्रक निकालेंगे, अनुपाती स्थिरांक K का मात्रक निकालेंगे, इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो K बराबर करेंगे तो R² भाग में है तो इधर गुण में चला जाएगा और Q1 Q2 गुण में है तो इधर भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें कुछ नजर आएगा। और यदि हम इसमें मात्रक की बात करें तो F यानी कि जो बल है उसका मात्रक होता है न्यूटन। R दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और उसके ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे दो
और बट्टे में दो आवेश हैं और आवेश को हम कूलम में नापते हैं, इसलिए कूलम का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमें के का मात्रक मिल गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। ये मात्रक हमने यहाँ पे निकाला है। और यदि आगे हम देखें के मान को इस सूत्र में रखें तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर होगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये कूलम का गणितीय रूप है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और उसका मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी जो इकाई है वो है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने कूलम का नियम देखा कि ये दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है जो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बिंदुवत आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। जो F है वो प्रोपोर्शनल टू है Q1 Q2 और F जो प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर के। इन दोनों को सम्मिलित रूप से ऐसे लिखा, समीकरण को सम्मिलित रूप से इस प्रकार लिखा और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो k आया समानुपाती स्थिरांक, जिसका मान ये है और इसकी जो इकाई है वो ये है। और इस मान को यदि हम के ये जो मान है उसको यदि हम इस सूत्र में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार नज़र आएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, उसका मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। ये इंपॉर्टेंट जो संबंध है ये आपको याद रखना है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। कूलम के नियम का सदिश निरूपण देखेंगे। F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है और इधर गुणे में R कैप आ जाएगा। यहाँ पे जो R कैप का जो मान है वो R सदिश बटे R है। इस मान को यदि हम यहाँ पे रखेंगे F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R सदिश बटे R, तो इसको हल करेंगे तो F बराबर के Q1 Q2 R सदिश बटे R क्यूब। कूलम के नियम का सदिश निरूपण है।